अगर कोई एजेंसी वाला आपको बोलेगा कि 5 लाख 6 लाख रुपए बोलेगा कि आप मेरे को 5-6 लाख रुपए दे दो, मैं आपको गारंटी वीजा दे दूंगा, तो भाई उन सब चक्करों में मत पड़ना। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मासूम सोनू हाशमी। यकीनन इस वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो होगा, पर कंटेंट बहुत हाई मिलेगा। आज मैं बात करने वाला हूं अमेरिका का सीजनल वर्क वीज़ा H2B वीज़ा के बारे में, जो कि आप लोगों को सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अमेरिका जाने का। भाई देखो, बहुत सारे कंट्री के लिए अमेरिका अभी वीज़ा बैन किया था, क्योंकि वो लोग यहाँ से जाते हैं और फिर वहीं पे भाग के छुप के कमाने लग जाते हैं, जिसके कारण वीज़ा बैन किया हुआ था। पर अभी इस टाइम नेपाल के लिए भी ओपन किया है, इंडिया के लिए भी ओपन किया है और भी अन्य देशों के लिए ओपन किया है। कामदार की शॉर्टेज होने की वजह से 66,000 कामदार की आवश्यकता है अमेरिका में, जो कि अभी अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो भाई देर नहीं करना है हम लोगों को। आज मैं आप लोगों को एकदम सरल तरीके से H2B वीज़ा में कैसे आप लोग जा सकते हैं, जो कि 9 मंथ का होता है। आप लोग वहाँ पे जाओ, काम करो, 9 मंथ में ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बंदे। वहाँ पे जाओ, काम करो, फिर आओ, उसके बाद फिर आपको चांस मिलेगा, फिर आप जाओ। ये नहीं कि आप गए और वहाँ पे छुप छुपा के काम करने लगे। ऐसे करने से भाई तभी वीज़ा ज़्यादातर करके रिजेक्ट होते हैं और फिर बाद में डिपोर्ट होना पड़ जाता है। इस वीज़ा को मैं ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि ऑलमोस्ट जो सीजनल वीज़ा आता है ना न्यूजीलैंड का, उसी तरीके से होता है। पर इसमें फ़र्क क्या है, न्यूजीलैंड के सीजनल वीज़ा में क्या होता है कि उसमें फार्मिंग के रिगार्डिंग स्पेशली काम होता है। पर इसमें क्या होता है, इस सीजनल वर्क वीज़ा में ये होता है कि रेस्टोरेंट, बड़े-बड़े होटल्स, क्लीनिंग का, कंस्ट्रक्शन का, ये सब चीज़ों में आपको वो लोग हायर करते हैं 9 महीने 6 महीने के लिए, और ये मैक्सिमम 3 साल तक के लिए ये एक्सटेंडेबल होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो जाइए। उसके बाद ये वीज़ा आप लोग कैसे ले सकते हैं, इसका मैं अच्छे से सरल तरीके से आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा। देखो, कहीं भी जाने के लिए विजिट वीज़ा के अलावा कहीं भी जाने के लिए वर्क वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और वर्क वीज़ा लेने से पहले आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वैसे ही अमेरिका इस वीज़ा में जाने के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करते समय आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। वो भी कौन से कंपनी का? जो कंपनी अमेरिका ने अप्रूव्ड किया है कि यही कंपनी आपको बुला सकती है, यही कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, तभी हम आपको वीज़ा देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। उसी तरीके से इसका कुछ कंपनीज है, कुछ वेबसाइट है जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट का, वहाँ से आपको अगर जॉब ऑफर मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है, तब आप जा सकते हो। अदरवाइज कोई भी मुंह उठा के आप किसी से स्पॉन्सर करवा लिए और आपको जाने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई एजेंट बोलेगा कि मैं आपको 100% वीजा दिला दूंगा और वो आपसे बोलेगा कि 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 6 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, तो इसमें नहीं आना है भाई मेरे। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। हाँ, इसका अगर आपको अल्टरनेट भी मैं बताऊंगा, पर आप पहले जान लीजिए प्रोसेस कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले क्या बताया आपको, कहीं भी जाने के लिए आपको एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर चाहिए कि हाँ आप वहां पे जाओगे तो आपको वो काम देंगे। और वो भी कैसा स्पॉन्सर, जो वहां पे गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अप्रूव्ड किया है कि आप सीजनल वर्क वीजा पे बंदे को बुला सकते हो। तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स है, रेस्टोरेंट है, और भी कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है जिनकी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और हो सकता है तो यहाँ पे या यहाँ पे मैं लगा दूंगा, जो कि आप ध्यान से देखना और सही तरीके से अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा। तो पहली चीज तो हमें स्पॉन्सर चाहिए। दूसरी चीज, जब आप स्पॉन्सर आपको मिल गया, आप अप्लाई करोगे, किस कंपनी में अप्लाई करोगे, किस साइट से अप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे रख दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने यहाँ पे अप्लाई किया और आपका नसीब अच्छा रहा, आपका मिल गया, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर मिल गया। उसके बाद आपके पास मेल आएगा कि हाँ हम ठीक है आपको वर्क स्पॉन्सर करेंगे, ये जो H2B वीजा है उसे हम स्पॉन्सर करेंगे। और उसके बाद मेल वगैरह आपको भेजेंगे और वो आपको स्पॉन्सर भेजेंगे पीडीएफ फाइल में। वो पीडीएफ फाइल जब आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आता है जॉब पोर्टल। ये H2B वीजा कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं अप्लाई कर दूंगा, मेरे को इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, दैट इज ऑल फेक भाई। उन सभी चक्करों में मत पड़ना। वो सारा चीज वो
फेक होता है, ठीक है, वो सब पैसे ऐंठने के तरीके होते हैं। हाँ, इसका अल्टरनेट जो वर्जन है मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुना, आपको समझ आ जाएगा। जब आपके पास एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर आज आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे मैं साइट होगा, कंपनी का नाम होगा, उस साइट को आप ओपन करो और वहां पे जाके लिखो H2B वीजा। मैं प्रोसेस भी बता दूंगा, ठीक है। और वहां पे जाके सर्च करो, आएगा, उस पे आप अपना पूरा डिटेल भरो, मैं डिटेल का भी फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, आप लोग देख लेना हो सके तो। आप उसके बाद जो जो भी चीजें मांगेगा आप फिलअप कर देना। उसके बाद जो ये आपके पास स्पॉन्सर रहेगा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, वो आपको PDF फाइल वहां पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। अगर नेपाल से कर रहे हो तो काठमांडू में, और इंडिया से कर रहे हो तो दिल्ली में। भाई इंडिया नेपाल दोनों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप मेक श्योर आप लोग क्लियर हो जाना इन सब चीजों के लिए, ठीक है। और ये भाई बहुत बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। 66,000 बंदे कम नहीं होते, बहुत लोगों का नसीब इससे बदलता है। बंदा 5-6 महीने में 20-25 आ जाता है कमा के वहां से, ठीक है। तो भाई जब आपके पास स्पॉन्सर आ गया और उसके बाद आपने फिर वीजा अप्लाई कर दिया। वीजा अप्लाई का चार्ज ऑलमोस्ट $200 लगेगा, $190, $200 तक लगेगा आपका। जब ये आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में मेनली ये चीजें होता है, जब आप अप्रूव्ड कंपनी से आपको स्पॉन्सर मिल रहेगा ना, तो इसमें समझ लो आपका पक्का आपका लग ही जाएगा 100%। थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1-2% चांस रहता है कि रिजेक्ट हो। नहीं तो जिसको स्पॉन्सर मिल जाता है भाई, उसका ऑलमोस्ट वीजा लगता ही है, क्योंकि उनको कामदार की शॉर्टेज होने की वजह से उनको बंदे चाहिए ही, ठीक है। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे तो आप अपना पासपोर्ट, फोटो, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, बैकग्राउंड सर्टिफिकेट, ये सारा चीज बनवा के लेके आपको अपॉइंटमेंट जिस दिन का फिक्स होगा इंटरव्यू का, उसमें जाना है। और आपसे पूछेंगे कि आपको किस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, कितना दिन तक रहोगे। तो आपको भाई ये चीजें, उनको ये चीजें बताना है कि मैं काम करके वापस आऊंगा, उनको ये चीजें लगना चाहिए। अगर आप बताओगे कि हाँ मेरा ये प्लान है वो प्लान है, नहीं, मेरा मन है उधर जाके काम करने का, इधर भी मेरा अपना खुद का भी काम है, तो मैं वहां पे जाके काम करके आ जाऊंगा, मेरे को वहां पे रुकना नहीं है। बस यही है मैन कि मैं काम भी कर लूंगा, देश भी घूम लूंगा। उसको लगना चाहिए इंटरव्यूअर को कि हाँ आप वापस आओगे, नहीं तो भाई वो डरे रहते हैं कि ये बंदा जाके उधर फ्रॉड करेगा और हमारा देश का नाम खराब होगा, क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, हमारे देश में कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों से वो लोग डरते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर मेक श्योर आप ये करना कि आप कभी भी इंटरव्यू दो किसी भी देश के लिए, तो उनको लगना चाहिए वहां पे आप जाके रुकने वाले नहीं हो, काम करके फिर वापस आ जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही भाई आपको उन्होंने बोल दिया कि ठीक है इंटरव्यू आपका अच्छा से हो गया, तो भाई आपका वीजा हैज बिन ग्रांटेड हो जाएगा। तो जैसे ही आपका वीजा आएगा आप आराम से घर आओ, पैकिंग सैकिंग करो और आप जाओ। यही मेनली काम है। अब इसका अल्टरनेट वर्जन मैं क्या बताता हूँ, देखो अच्छे से समझना। जैसे हम लोग कोई केस आता है हमारे ऊपर या कुछ भी मामलात होते हैं, अदालत में जाना पड़ता है, तो भाई वकील से ज्यादा पता उस बंदे को खुद रहता है। अगर वो किसी झगड़े के सिलसिला में जा रहा है या किसी भी मैटर में जा रहा है, तो जितना मैटर उसको पता रहता है, जिस हिसाब से वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, उतना चीजें वकील को पता नहीं होता। फिर भी आप कितना भी जाके अदालत में जज के सामने कितना भी कुछ बोलोगे, तो वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे वो लोग, ठीक है। क्योंकि भाई उसका एक प्रोसेस होता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग वकील, ठीक है। अगर आपको कुछ बातें अपनी बतानी है अदालत में, तो आप वकील रख के जाएंगे, तो वकील बोलेगा तो जज सुनेगा, और आप बोलोगे तो जज नहीं सुनेगा। उसी तरह बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है जिनको आ, अमेरिका वाले ही अप्रूव किए हैं कि इस एजेंसी से आप काम करवा सकते हो। मेनली 3-4-5 होते हैं। मैं नेपाली वालों के लिए तो मैं हो सकता है तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज मैं भाई नहीं लगाऊंगा यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि मैं लगाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे बंदे बाई चांस कहीं 2-4 हजार रुपए ठगे जाएंगे, तो भाई मेरा नाम बदनाम होगा। और मैं वैसा कदापि नहीं चाहूंगा कि
भाई आप बोलो कि हाँ भाई आपकी वजह से मैंने यहाँ पे ये किया था, मेरा 2-4 हज़ार नुकसान हो गया। पर मैं ये चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वो अदालत के जज को कुछ बताना है, तो भाई वकील आप लेके जाओगे तो आप अपनी बातें कह सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कह सकते। उसी तरीके से भाई ये प्रोसेस जो है, ये अप्लाई करने का तरीका है। समझ लो मैं एक वकील हूँ। मेरे को पता है कि ये कैसे अप्लाई मैं कर सकता हूँ, किस तरीके से अप्लाई करूंगा तो आपका स्पॉन्सर मिलने का ज़्यादा चांसेस है, किस साइड से करूंगा तो स्पॉन्सर मिलने का ज़्यादा चांसेस है, किस टाइम करूंगा तो ज़्यादा चांसेस है वीज़ा लगने का, किस टाइम करूंगा, ये सारा चीज़ मेरे को पता है। हालांकि मैं वीडियो में बता दिया हूँ, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। बस लास्ट में जब स्पॉन्सर आपको मिल जाए तो $190 का आपको वीज़ा एप्लीकेशन चार्ज लगता है, या 160 DS 160 का फॉर्म भरना पड़ता है, वो भी भर के आप कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ भी मैंने बताना भूल गया, पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। DS 160 का फॉर्म आता है, वो फॉर्म आप भरोगे तो उसका मतलब यही होता है कि मुझे वीज़ा लेना है, तो मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, तो उसमें सारा चीज़ फिलअप रहता है आपका, ठीक है। तो उसी तरीके से भाई मेरे को पता है कि मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा तो ज्यादा चांसेस है। आपको नहीं पता है, फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है भाई, ज्यादातर हो सके तो आप खुद से अप्लाई करो। आप खुद से अप्लाई करोगे तो बढ़िया रहेगा। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। पर अगर किसी को नहीं आता है, ये एकदम नहीं आने वाले बंदे को मैं बता रहा हूं, अगर किसी को नहीं आता कि कैसे अप्लाई किया जाए, उस बंदे को मैं स्पेशली ये चीजें बताना चाहता हूँ। भाई देखो, मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट में तो वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ। पर भाई मेरे भी कुछ काम रहते हैं, मैं एडिट वगैरह करता हूँ, मैं अपना काम वगैरह करता हूँ, तो मैं वो सारा काम छोड़ के भाई जब आपका काम करूंगा तो लाजिम है कि भाई 2 रुपए मुझे भी चाहिए, क्योंकि मेरे को इसी में सारा चीज करना है। तो जिस भी भाई को अगर नहीं आता होगा काम करना, खुद से अप्लाई करना, भाई वो मेरे को 5,000 रुपए दे। 5,000 में मैं क्या करूंगा, सीवी भी बनाऊंगा, ठीक है। मेरे पास बंदे है, पूरी टीम है भाई। मैं सीवी भी बनवाऊंगा। सीवी बनवाने के बाद उस बंदे का, उसके बिहाफ पे मैं भाई अप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहाँ से करवाऊंगा, किस बंदे से करवाऊंगा, अप्लाई होगा, आपके पास मेल जाएगा, आपके पास पूरा सबूत जाएगा। अगर आपके भाई नसीब में होगा भाई, तो आप जा सकते हो इसमें भाई, ठीक है। यही अल्टरनेट वर्जन है। तो जिस भी भाई को अगर खुद से अप्लाई करना है, खुद से अप्लाई करो भाई। जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे को बोलो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई एजेंसी वाला आपको बोलेगा कि 5 लाख 6 लाख रुपए बोलेगा कि आप मेरे को 5-6 लाख रुपए दे दो, मैं आपको गारंटी वीजा दे दूंगा, तो भाई उन सब चक्करों में मत पड़ना, मत पड़ना उन सब चक्करों में भाई, प्लीज। पर अगर किसी को अप्लाई करना आता है, करो खुद से। नहीं आता है और उसको जाना ही है भाई, इसमें वर्क एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें आप एकदम नौसिखिया नॉन स्किल बंदे हो तो आप जा सकते हो भाई। अगर किसी को अप्लाई करने नहीं आता तो भाई वो मेरे को भाई 5,000 रुपए दो, मैं उसका 5,000 रुपए में ही सीवी, कवर लेटर, ये सारा चीज बना के उसका मस्त प्रोफाइल बनाऊंगा। और प्रोफाइल बना के उसका भाई, उसके बिहाफ पे मैं अप्लाई करके दूंगा। और नसीब में होगा तो आपका वीजा लगेगा, आप जाओगे, कमाओगे। कमाना भाई, अगर चले जाना तो दुआ देना, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।